आज मैं आप लोगों को आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम अविरल है, भाग 6 के पाठ 7 अब्दुल कलाम के संदेश नामक पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ की लेखिका डॉक्टर मधु पंत हैं। अब्दुल कलाम के बारे में बच्चों आप लोगों ने सुना है। अब मैं पाठ प्रारंभ कर रही हूँ और मैं आपको अब्दुल कलाम के बारे में बता रही हूँ। इस पाठ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा देश की युवा पीढ़ी को दिए गए संदेशों का उल्लेख है। डॉक्टर कलाम का बच्चों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम भाव था, जो उन्हें सदैव बच्चों को संबोधित कर प्रेरित करने के लिए तत्पर रखता था। उनकी देश के युवाओं से असीम आशाएं थीं तथा वे युवा पीढ़ी को उन सपनों को देखने की प्रेरणा देते थे जो राष्ट्र को अभूतपूर्व ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। अब मैं पाठ प्रारंभ कर रही हूँ। इस पाठ में अब्दुल कलाम ने युवा पीढ़ी के लिए संदेशों का उल्लेख किया है, क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था और उन्हें देश की युवाओं से बहुत सारी आशाएं थी और उनसे वो कहते थे कि उन सपनों को देखने की प्रेरणा देते थे कि जो राष्ट्र को ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। युवकों को ऊंचे सपने देखने की प्रेरणा देने वाले, नई पीढ़ी में आस्था रखने वाले, बड़े उद्देश्यों को अपने सामने रख उन्हें पूरा करने के संकल्प का संदेश देने वाले, भारत को सन 2020 तक एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का विश्वास रखने वाले भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से आज भारत का बच्चा बच्चा परिचित है। इसका कारण बच्चों के प्रति उनका प्रेम भाव था और इसी प्रेम भाव के कारण उन्हें विश्वास था कि उनका सपना भारत की भावी पीढ़ी ही पूरा कर सकती है। भावी पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ी। और इन्हें क्या था कि युवकों को सपने देखने की प्रेरणा देते थे, ऊंचाई की ओर आगे बढ़ने की ओर, अपने उद्देश्यों को पूरा रख करके उसका संकल्प करने के लिए वो संदेश देते थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में रामेश्वरम के पास हुआ था। इन्हें भारत के मिसाइल मैन का जनक कहा जाता है। ये ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद का भार संभाला। मतलब पहले ऐसे वैज्ञानिक जो भारत के राष्ट्रपति पद का भार संभाला था। इन्हें 30 विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की सम्मानीय उपाधि प्राप्त हुई। 30 विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की सम्मानीय उपाधि प्राप्त हुई और पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा उसके पश्चात भारत रत्न की उच्चतम उपाधि भी प्राप्त हुई। जनता से अपार स्नेह और सम्मान पाने वाले, जनसाधारण के राष्ट्रपति कहलाने वाले डॉक्टर कलाम ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें देश के युवाओं पर पूरा भरोसा था। युवाओं मतलब यंग जनरेशन थे, उन्हें पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था कि हमारे भावी पीढ़ी ही है जो कि उनके सपने को पूरा कर सकती है। इसलिए अपनी रचना युवाओं के गीत में उन्होंने नई पीढ़ी को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को हमेशा बड़े उद्देश्य रखने चाहिए। वह युवा जो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है तथा जिसका मस्तिष्क ज्ञान से भरा है, उसके लिए छोटा उद्देश्य रखना अपराध है। मतलब इन्हें इतनी उम्मीदें थी युवाओं से कि कहते हैं कि छोटे सपने नहीं देखना चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी का मस्तिष्क जो है ज्ञान का भंडार है। उनके अनुसार पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली संसाधन है युवाओं का तेजस्वी मस्तिष्क। ऐसा संसाधन और कहीं नहीं है, न पृथ्वी में, न पृथ्वी के ऊपर और न ही पृथ्वी के अंदर। यही कारण था कि उन्होंने कोई ऐसा अवसर भी नहीं चूका जब उन्हें बच्चों, किशोरों और युवाओं से सीधा संपर्क करने का अवसर मिला। मतलब जब भी उन्हें बच्चों से, किशोरों से, युवाओं से मिलने का अवसर मिला है, उसे उन्होंने कभी भी खोया नहीं है। युवाओं की सी स्फूर्ति रखने वाले, बालकों जैसा सरल मन रखने वाले डॉक्टर कलाम ने न केवल नई पीढ़ी को प्रेरित किया, बल्कि उनसे अपने देश को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का प्रण भी लिया। उन्होंने बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, हर कार्य संभव है बच्चों।
हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि हम मन में निश्चय कर लें तो वे हम सारे काम भी सरलता से कर सकते हैं जो कठिन लगते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। मन में ये निश्चय कर लो, जिस चीज को ठान लो उसको पूरा कर लो, तो फिर कोई भी काम कठिन नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक समय था जब मनुष्य उड़ने की कल्पना भर कर सकता था, पर राइट बंधुओं ने उड़ने का सपना देखा था और उस सपने को साकार कर दिखाया और वायु गतिकी के नियमों का सत्यापन हुआ। इसके साथ ही उन्होंने एक भंवरे का उदाहरण देकर कहा कि यदि वायु गतिकी के नियमों को आधार बनाएं तो शायद एक भंवरा कभी उड़ान भर ही नहीं सकता। अपनी बनावट, आकार, भार आदि के आधार पर उसके लिए उड़ान भरना असंभव है। मतलब एक भंवरा उड़ नहीं सकता, किंतु हर वैज्ञानिक नियमों से अनजान भंवरा उड़ान भर सकता है। कि उस भंवरे को तो मालूम नहीं, अर्थात यदि हम भी चाहें तो हर काम कर सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार ज्ञान जीवन पर्यंत पाया जा सकता है। ज्ञान हमें महान बनाता है। इनके अनुसार कि सीखने का कोई उम्र नहीं होती, मनुष्य आजीवन सीख सकता है और ज्ञान के द्वारा तो मनुष्य महान बनता है। उनके अनुसार ज्ञान के 4 अंग हैं: सृजनशीलता, नीति परायणता, साहस और अंतहीन जोश व लगन। सृजनशीलता के विषय में उन्होंने कहा, गहन अध्ययन सृजनशीलता को जन्म देता है। सृजनशीलता देती है नई सोच की शक्ति। सोचने की शक्ति से पैदा होता है ज्ञान और ज्ञान बनाता है हमें महान व्यक्ति। सृजनशीलता मतलब कल्पनाशीलता, सोचने विचारने की शक्ति। नीति परायणता के संबंध में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा कि जहाँ नीति परायणता होती है वहाँ चरित्र सुंदर होता है। सुंदर चरित्र से घर में सद्भाव और समन्वय रहता है और जब घर में समन्वय होता है तो विश्व में शांति होती है। डॉक्टर कलाम ने ज्ञान के तीसरे अंग साहस को परिभाषित कर स्पष्ट किया कि हमारे भीतर अलग सोचने, अलग खोजने, अनजान राह पर चलने, असंभव को संभव करने, समस्याओं का हल ढूंढने और सफलता पाने का जोखिम उठाने का साहस होना चाहिए। मतलब हमें हर तरह का कार्य करने का, समस्याओं का समाधान हम कर सकें, हमें उसका जोखिम उठाना चाहिए। ये सभी विलक्षणताएं एक युवा का गुण है। ज्ञान के चौथे अंतहीन जोश व लगन के बारे में उल्लेख करते हुए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत के नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन के शब्दों को प्रतिध्वनित करते हुए कहा, जिनके अनुसार युवाओं को कभी निराश होकर हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। हमें स्वयं में जोश और विजय की लगन पैदा करनी चाहिए। जब हम विजय की लगन मेरे मन में पैदा हो जाएगी, जब किसी चीज को प्राप्त करने की लगन पैदा हो जाएगी, तो हम सरलता से उस काम को कर सकते हैं, ताकि हम यह सिद्ध कर सके कि हम एक गौरवपूर्ण सभ्यता के वारिस हैं और इस ग्रह में एक सम्मानजनक स्थान पाने के हकदार हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम को विश्वास था कि भारत का हर युवा इसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करेगा, जिसमें सृजनशीलता, नीति परायणता, साहस और सीखने का अदम्य जोश होगा। यदि ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा तो बच्चों की क्षमता का विकास होगा, एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए जो पूरी तरह से विकसित हो, संपन्न हो। नई पीढ़ी को बचपन से ही अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा। बच्चे जिज्ञासु होते, जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा, और हर घटना का कारण खोजना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ। ऐसी खोजी प्रवृत्ति का होना आवश्यक है। बच्चों को अपनी रचनात्मक क्षमता भी बढ़ानी होगी, ताकि वे नए नए रास्तों को ढूंढ सके और नई सोच से नए राष्ट्र का निर्माण कर सके। डॉक्टर अब्दुल कलाम का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी था कि सफलता की प्राप्ति के लिए हमें समस्याओं पर विजय प्राप्त करनी होगी। उन्होंने फरवरी 2007 में कोयम्बटूर के एक सुखद अनुभव का उदाहरण युवाओं को देते हुए कहा कि वे एक ऐसे विद्वान व्यक्ति से मिले जो अपंग थे, जन्म से ही उनके हाथ पैर नहीं थे। उन्होंने बताया कि एक ऐसे आदमी से ये मिले कि जो अपंग थे, जिनके की जन्म से ही हाथ पैर नहीं थे, अपाहिज थे वे। उनका नाम था श्री कृष्ण मूर्ति। अपंग होने के बावजूद उनके चेहरे की चमक और आत्मविश्वास सराहनीय थी। किसके बारे में बोल रहे हैं? कृष्णमूर्ति के।
उनके मुख का अलौकिक तेज उन्हें एक विशेष व्यक्तित्व प्रदान कर रहा था। डॉक्टर कलाम के यह पूछने पर कि वे उनके लिए क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि वे अपने लिए कुछ चाहते नहीं, बल्कि उनके सामने अपना एक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। फिर उन्होंने त्यागराज की कृति पंचरस से एक ऐसा गीत प्रस्तुत किया कि सभी भाव विभोर हो गए। इस घटना के माध्यम से डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जो संदेश दिया वह यह है कि जिस प्रकार उस व्यक्ति ने अपनी विशेष प्रतिभा को निखार कर अपनी शारीरिक अक्षमता तक को हरा दिया था, मतलब उनके अंदर जो प्रतिभा थी कृष्ण मूर्ति के में, उसको उन्होंने निखार दिया और शारीरिक अक्षमता जो कि वो अपंग थे उसको उन्होंने हरा दिया, पीछे कर दिया और वे विजयी हो गए। इसी तरह हमें अपनी असफलताओं, कठिनाइयों, अक्षमताओं पर विजय प्राप्त कर सफलता प्राप्त करनी होगी और अपनी प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारना होगा। जिस प्रकार श्री कृष्ण मूर्ति ने अपनी जटिल समस्या पर विजय प्राप्त की कर अपनी संगीत की प्रतिभा को निखार कर स्वयं के व्यक्तित्व को दिव्य बना लिया था, उसी तरह यदि हम भी चाहें तो अपने मनोबल और आत्मविश्वास के सहारे अपने आप को पूर्ण समर्थ बना सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या कहा कि हम भी अपनी कठिनाइयों और असफलताओं पर को पीछे कर दे, उस पर विजय प्राप्त करने, उनको जीतने, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। हम अपनी कठिनाइयों को ध्यान ही न दें, कठिनाइयों से जूझकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, तभी हर युवा को जीवन में सफलता मिलेगी। एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक, शिक्षक, बुद्धिजीवी, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होने के साथ साथ एक लेखक, कवि, संगीतज्ञ, प्रकृति प्रेमी, चिंतक और प्रेरक भी थे। जो मूल मंत्र उन्होंने आज की नई पीढ़ी को दिया उसे उन्होंने स्वयं अपनाकर सत्यापित किया था। आने वाली पीढ़ी उनके सपनों को सत्य कर अवश्य ही 2020 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का बीड़ा उठाएगी। बच्चों, मैंने आपको एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया, जो कि एक कवि थे, संगीतज्ञ थे, लेखक थे, प्रकृति प्रेमी, चिंतक और प्रेरक थे और उन्हें नई पीढ़ी से बहुत सारी आशाएं थी और उन्होंने आने वाली पीढ़ी उनके सपनों को सत्य कर अवश्य ही 2020 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का बीड़ा उठाएगी। ये उन्हें पूरा विश्वास था, युवा पीढ़ी से उन्हें पूरा भरोसा था कि आने वाली पीढ़ी भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाएगी। अब बच्चों, मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। गृह कार्य में मैंने पहला प्रश्न दिया है, गलत पर्याय पर आपको गलत का चिन्ह लगाना है। पर्यायवाची शब्द दिया है, इसमें जो गलत है उस पर आपको चिन्ह लगाना है। दूसरा प्रश्न है, उचित विलोम शब्द छांटकर लिखना है। ये ऊपर विलोम शब्द दिया है और उसमें से आपको जो सही हो उसे छांटकर लिखना है। तीसरा प्रश्न है, सही उत्तर चुन करके उसमें सही का चिन्ह लगाना है। वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? वैज्ञानिक, इसमें इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सम्मानजनक में मूल शब्द बताइए। मूल शब्द है मान। विनम्रता में मूल शब्द कौन सा है? नम्र। अविकसित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निराशा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निर। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है, क्रिया, रिक्त स्थान की पूर्ति क्रिया के उचित रूप से कीजिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक, इसमें आपको क्रिया शब्द भरना है। दुख भरी कहानी सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बाजार गया। मूसलाधार वर्षा में वह पूरी तरह भीग गया। सांप को देखते ही रमेश डर गया। इस प्रकार से मैंने आपको गृह कार्य दे दिया और पाठ पढ़ा दिया। धन्यवाद बच्चों।